हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यार प्यार कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम चेक करेंगे कि क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी एनर्जीज यहाँ पर क्या है। तो गाइस, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी एनर्जीज है वो कुछ इस तरीके की है कि आपके जो भी शत्रु है वो आपसे डरे हुए हैं। अब उनके डर का जो कारण है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि देखो, चोर को पता होता है कि वो चोर है, भले ही वो अपनी इमेज को कितना भी साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करे, प्रिटेंड करे कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, या वॉटेवर जो कुछ भी करने की कोशिश करे। उन्हें पता तो है कि उन्होंने क्या किया है, आपके साथ क्या किया है, क्या खिलवाड़ किया है, आपकी भावनाओं के साथ क्या किया है, और किस तरीके से आपके पार्टनर के इमोशंस के साथ भी खेला गया है। कुछ हद तक यहाँ पर आपके पार्टनर्स की भी एनर्जीज है गाइज, आपके पार्टनर्स ने भी आपके साथ चीट किया है। और देखो, चीटिंग हमेशा रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नहीं होती है गाइज। अगर आप अपने किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आप चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी शादीशुदा जिंदगी है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जो भी कनेक्शन होता है, तो उस इंसान को आप जो कमिटमेंट देते हो या फिर जो वो एक रिश्ता होता है, उसे बीच में छोड़कर फैमिली को ऊपर रखना, वो भी एक चीटिंग ही होती है। तो इस तरीके के चीटर्स भी है जिन्होंने बीच रास्ते में ही फैमिली का रीज़न देकर आपको छोड़ दिया, या फिर फैमिली राज़ी नहीं है, फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही है, इस वजह से आपको छोड़ दिया। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, रीज़न चाहे जो भी रहा है, लेकिन ये चीटर्स है गाइस। इनके अंदर ना दम नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो करेज नहीं है कि वो करके दिखाए। ये दोगले किस्म के लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो आपके पार्टनर्स है। ये ना एक्शन नहीं ले पाते हैं, जो भी है, इन्हें डर में जीने की आदत पड़ चुकी है, डर डर के जीने की आदत पड़ चुकी है। तो ये बहुत गलत है गाइस। और ये जो चीज़ें आपके पार्टनर्स ने या फिर थर्ड पार्टीज ने, जो कुछ भी आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जो फैमिली या किसी थर्ड पार्टी के डर की वजह से वो कर रहे हैं ना गाइस, तो वही एनर्जी ब्लॉकेज उनके फाइनेंसिस को ब्लॉक कर रहा है, उनकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी थर्ड पार्टीज है वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनके जितने भी राज है ना थर्ड पार्टीज के, वो सब आपको पता है, सबके सब काला चिट्ठा आपके पास है। किस तांत्रिक के पास जाते हैं, किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किन टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, किसके साथ इनका उठना बैठना है, आपको सब कुछ पता है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ बोल नहीं रहे हो, आप कुछ दिखा नहीं रहे हो, आप कुछ जता नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पर जो एक संस्कार हुए हैं ना, आपकी जो अपब्रिंगिंग एक अच्छे घर से हुई है ना, उस वजह से आपने बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल के रखा है। चाहे वो आपके पार्टनर के बारे में हो, चाहे थर्ड पार्टीज़ के बारे में हो। लेकिन जिस दिन ये लोग हद क्रॉस कर देंगे ना, हो सकता है आप भी इन्हें भरे बाज़ार में बेनकाब कर दो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। देखो, इनजस्टिस भी तब तक सहा जाता है जब तक उसकी कोई हद होती है। अगर कोई हद पार कर दे तो फिर उसकी औकात दिखाना भी आना चाहिए। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स की। और कुछ ऐसे हैं जो अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि आप आपको लेना देना ही नहीं रहा है। ये लोग, उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, जो भी चल रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये वाली भी ऑडियंस यहाँ पर एनर्जी है। ये भी बात अच्छी है। देखो, जब इंसान को फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है ना, मिरेकल वहीं से स्टार्ट होते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जब तक आपको फ़र्क पड़ते रहता है ना, तब तक चीज़ें जो है ना, चीज़ें वही की वही स्टक रह जाती हैं। वहीं पर घूमते रहते हो आप, जैसे कि चक्रव्यूह में आप घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, और आपको रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस दिन आपको, जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, उनके बारे में आप सोचना बंद कर दो, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए,
तब असली चीज़ें शुरू होती है। और ये वाली एनर्जीज़ है, और जिन जिन मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, आपके जितने भी दुश्मन हैं, चाहे आपका पार्टनर है, इनकी बहुत गंदे तरीके से अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। इन लोगों को यूनिवर्स ने चारों तरफ से बांध लिया है। इनकी खुद की निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पार्टनर्स के बहुत ज़्यादा फाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम की एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में आपके पार्टनर को मैरिज के प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं कि शादी कर लो, चाहे आप आपके पार्टनर के साथ मैरिड भी हो, तो उस केस में भी कुछ लोगों के पार्टनर्स के लिए रिश्ते लाए जा रहे हैं। भले ही आपका डिवोर्स हुआ है, नहीं हुआ है, वो अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और जो भी सिंगल है, जो रिलेशनशिप में थे, आपका लव रिलेशनशिप है, तो उस केस में भी आपके पार्टनर्स के लिए प्रपोजल्स दिखाए जा रहे हैं शादी के लिए कि भाई यहाँ पर शादी कर लो फोर्सफुली। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और अगेन यहाँ पर भी 2 टाइप की एनर्जीज़ है गाइस। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स जो है, जो आप ही के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप ही के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो सभी चीज़ों का सही होने का वेट कर रहे हैं, एक सही वक़्त का वेट कर रहे हैं। सेकंड एनर्जीज़ ऐसी है कि आपके पार्टनर दोगले हैं, ये सच्चाई है। उन्हें इमोशंस होते हुए भी, दिल में इमोशंस तो भरे हैं, लेकिन इमोशंस गए तेल लेने, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट गया तेल लेने, हमें तो बस गुलाम बन के रहना है, गुलामी करनी है, स्लेवरी करनी है। ये वाली एनर्जीज़ है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता गाइज़। अगर आपका पार्टनर ऐसा है, आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों को छोड़ दो भाई, छोड़ दो, सीरियसली। ऐसे लोगों के पीछे खुद की ऊर्जा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो आपके लिए बना है ना, तो यूनिवर्स कुछ ऐसी चाल चलेगा ना कि वो आपके पास लौट कर आएगा। अगर वो नहीं बना है ना, तो यूनिवर्स वो भी चाल चलेगा कि आप खुद ही उसे छोड़कर चले जाओ। तो ये वाले मैसेजेस भी यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे जिन भी लोगों ने आपके साथ छल कपट किया है, उनके लाइफ में मेजर लेवल का चेंज आ रहा है। इन लोगों ने जिनका जिनका साथ दिया है, वो सब यहाँ पर बेनकाब हो रहे हैं। इन लोगों का ना गाइस पैसों का बहुत ज़्यादा लेन-देन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ये पैसों का लेन-देन आपके साथ है कुछ, या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर इनके पर्सनल लाइफ में इन्होंने कुछ कर्जा लेकर रखा हुआ है। डेब्ट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है, या फिर इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदी है। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है गाइस, वो इन्होंने छुपा कर रखी हुई है। ऐसी वाली एनर्जीज़ भी कहीं न कहीं पर मुझे दिखाई दे रही है। और इन्हें इस बात का भी डर है कि इनके ये जो कारनामे हैं ना, कहीं वो सरफेस लेवल पर आकर ये उन्हीं की चाल में फँस ना जाएँ। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं गाइस। पेनफुल एंडिंग्स तो इनकी लाइफ में चल ही रही है। ये एक्चुअली जी नहीं रहे हैं। एक बात आपको बताऊँ, अगर आपको लग भी रहा होगा ना, ये आपके जो भी इंसान आपके माइंड में है गाइस, देखो हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि ये किसी का पार्टनर ही होगा, या कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, किसी का नेबर हो सकता है, किसी का पार्टनर भी हो सकता है, आपके इन-लॉज़ साइड कोई हो सकता है, या फिर आपके खुद के ही घर में आपके शत्रु बने हुए हैं, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा पेन में है गाइस, कहीं न कहीं पर ये इमोशनल पेन भी हो सकता है, और ये फिज़िकल पेन भी हो सकता है। कुछ ना कुछ दर्द तो इनके शरीर में मुझे ज़रूर से ज़रूर महसूस हो रहा है। ये इन लोगों ने ना, जैसे कि अपने सराउंडिंग में एक ऐसी ऊर्जा को क्रिएट किया हुआ है ना, ऐसा कि हम भाई बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन जैसे-जैसे अवेकनिंग हो रही है, अवेयरनेस तो बढ़ ही रहा है ना। देखो अब वर्ल्ड वाइड जो भी हो रहा है, अवेकनिंग तो चल रही है। लोगों की आँखों पर जो पट्टियाँ बंधी थी, वो पट्टियाँ उतर रही है। तो पर्सनल लाइफ में भी जिन लोगों की आँखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, वो उतरते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट? तो लोग भी यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं, उन्हें भी पता चल रहा है कौन सही है, कौन गलत था, और ये अपने आप को ना डिफेंड नहीं कर पा रहे इस बार। पास्ट में इन लोगों ने बहुत चालाकी से अपनी इमेज को मैनिपुलेट करके कुछ अलग दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो ना खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हम दिखावा करें तो कितना करें।
बिकॉज शनि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, राहु की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मून की भी एनर्जीज है यहाँ पर, जो इन्हें गलत रास्ता दिखा रहा है कुछ केसेस में गलत रास्ता है। और जहाँ पर अवेकनिंग काफ़ी अच्छे से हो चुकी है, चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, उन मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स काफ़ी पॉजिटिव एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, और ये बहुत जल्द एक्शन लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो ओवरऑल इनकी जो एनर्जीज है ना, बहुत अलग अलग, आज की एनर्जी तो बहुत बहुत अलग अलग मैसेजेस है गाइस, एक एनर्जी नहीं है, बहुत अलग अलग मैसेजेस और बहुत अलग मैसेजेस और एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो आपके साथ जितना मैच हो रहा है ना, उतना ही आपको लेना है। अगर कोई मैसेज आपके साथ मैच नहीं हो रहा है, हो सकता है वो एनर्जी आपके लिए नहीं है। तो ओवरऑल जो एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं बड़ा बड़ा मोटा मोटा, तो यही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। अब उन्हें यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना होगा। जब तक वो सरेंडर नहीं करते हैं, वो अपने ही बिछाए हुए चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे, और बाकी कुछ नहीं होगा। बस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते रहेंगे, और फिर आगे जो भी होना है वो भगवान की मर्जी से हो जाएगा। ओके, तो यही एनर्जीज है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।